तो पहला चीज है क्लेंजर या फेस वॉश। अब इस बारे में भी काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं क्लेंजर यूज कर लीजिए, कोई कहते हैं फेस वॉश यूज कर लीजिए। तो हमें क्या लगाना चाहिए? जब हमने क्लेंजर यूज करना है तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है कि बहुत ज्यादा फेस वॉश यूज करने से हमारा फेस कोई ज्यादा क्लीन नहीं हो जाएगा। मॉर्निंग के टाइम पे आप फेस वॉश यूज करिए और दोपहर के टाइम और शाम के टाइम पे आप क्लेंजर का यूज करिए। तो 1 मिनट की क्लीनिंग एक्शन के बाद जो हम दूसरी चीज यूज करते हैं उसका नाम है टोनर। लेकिन इन दोनों टोनर्स को लगाने का जो पर्पस है और जो लगाने का तरीका है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। आप अगर कहीं पर भी देखेंगे तो इतना ज्यादा डीप में जाके किसी ने नहीं समझाया होगा, क्योंकि अगर अल्कोहल होगा तो आपके पीएच को बैलेंस नहीं करेगा और आपको ड्राई स्किन, एलर्जी और दूसरी तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा परेशान करेंगे। 1 मिनट की क्लेंजिंग हो गई, 1 मिनट का टोनर हो गया। अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में काफी लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत उसकी मार्केटिंग होती है। छोटी छोटी बॉटल बड़ी बड़ी महंगी महंगी आती है। अब इनको अगर आपने लगाना है तो क्यों लगाना है और कैसे लगाना है? क्या आप स्किन को और ब्राइट करना चाहते हैं? अगर आपके फेस पे एजिंग आ रखी है, फेस थोड़ा सा ढीला हो गया है, झुर्रियां आ गई हैं, अब इनको लगाना कैसे है और लगाने की कितनी मात्रा होनी है? कि सीरम हमने मॉइस्चराइजर से पहले लगाना है कि बाद में लगाना है? पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि मॉइस्चराइजर बहुत सारे आते हैं, तो हमने कैसे देखना है कि हमारी स्किन को क्या सूट करता है? एक अच्छी ग्लोइंग स्किन हर कोई चाहता है, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई औरत हो या आदमी, हर किसी की इच्छा होती है कि मेरी स्किन हमेशा बेस्ट दिखती रहे। लेकिन अगर आपको स्किन बेस्ट रखनी है तो ये बात हर कोई मानता है कि मॉर्निंग के अंदर ही हमें स्किन केयर का कोई ना कोई रूटीन तो बनाना पड़ेगा, जिससे सारा दिन हमारी स्किन फ्रेश रहे और हम भी उसके बारे में खुशी महसूस कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं प्लास्टिक सर्जरी और डर्मेटोलॉजी का पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। और आज हमारी स्किन केयर की मॉर्निंग के अंदर या सुबह हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे सारा दिन हमारा अच्छा बीते, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके हमने यूज करना है, किस सीक्वेंस में यूज करना है, किस चीज का ध्यान रखना है करते हुए, ताकि हमारे को अपनी बेस्ट स्किन मिले और हम खुश रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहली चीज हमने अपने फेस पे सुबह उठने के बाद क्या लगानी है। तो पहला चीज है क्लेंजर या फेस वॉश। अब इस बारे में भी काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं क्लेंजर यूज कर लीजिए, कोई कहते हैं फेस वॉश यूज कर लीजिए। देखिए, दोनों की दोनों चीजें फेस को क्लीन करने के लिए हैं, लेकिन दोनों में बस एक फर्क है। जो फेस वॉश है वो एक सोप की तरह है, एक फोमिंग एजेंट है जिससे झाग निकलता है। तो जब वो झाग निकलता है तो आपके रोम छिद्रों को गहराई तक वो साफ करता है, और जबकि क्लेंजर है वो आपके फेस पे जो भी ऑयल है या जो भी डर्ट है उसको साफ करता है। तो हमें क्या लगाना चाहिए? देखिए, हमें वो लगाना चाहिए जो हमारी स्किन को सूट करता है। अगर हमारी स्किन टाइप है उसके हिसाब से हम ये चीजें यूज करेंगे तो वही ठीक रहेंगी। जब हमने क्लेंजर यूज करना है तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है? देखिए, एक तो क्लेंजर जो है उसको हम लोग जब यूज करते हैं तो उसको हम लोगों ने एक जेंटल मसाज के एक्शन से थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है और 30 से 60 सेकंड तक हमने अपने फेस पे लगाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे फेस को एक जेंटल मसाज मिलती है। जितना भी ऑयल होता है, जितनी भी गंदगी होती है, वो उसको सोख लेती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लेंजर के साथ जो हमारी स्किन को सूट करता है वो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। फेस वॉश भी अगर हम यूज करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा फेस वॉश यूज करने से हमारा फेस कोई ज्यादा क्लीन नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर हम रगड़ रगड़ के उसको धोएंगे तो हमारी स्किन इरिटेट होगी। स्किन इरिटेट होगी तो वो और ज्यादा खराब होगी और ज्यादा ड्राई होगी। तो इस चीज के लिए अगर हम क्लेंजर और फेस वॉश दोनों ही यूज करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे आप फेस वॉश यूज करिए और दोपहर के टाइम और शाम के टाइम पे आप क्लेंजर का यूज करिए। जो क्लेंजर के कुछ वाइप्स भी आते हैं वो सिर्फ इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए हैं। तो जब हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं आज, तो मॉर्निंग के अंदर वाइप्स का कोई रोल नहीं है। हम जो भी यूज कर रहे हैं क्लेंजर की तरह वो हम आफ्टरनून में और इवनिंग में यूज करें तो ही बेटर होगा। तो 1 मिनट की क्लीनिंग एक्शन के बाद जो हम दूसरी चीज यूज करते हैं उसका नाम है टोनर। तो देखिए, टोनर का क्या फायदा है? टोनर का फायदा यह है कि हम हमारी जो स्किन है उसका जो पीएच है उसको हम नॉर्मलाइज करने के लिए टोनर यूज करते हैं। 2 टाइप के टोनर के
फंक्शन होते हैं। एक तो हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है और दूसरा होता है एक्सफोलिएंट, मतलब हमारी स्किन को और साफ करता है। तो अब आपको किस स्किन चीज की जरूरत है, वो आपका एक स्किन केयर रिजीम है। जिस वक्त आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से चल रहे हैं तो वो आपको डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट टोनर्स देगा, लेकिन इन दोनों टोनर्स को लगाने का जो पर्पस है और जो लगाने का तरीका है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। आप अगर कहीं पर भी देखेंगे तो इतना ज्यादा डीप में जाके किसी ने नहीं समझाया होगा। देखिए, टोनर या तो हाइड्रेटिंग टोनर होता है। जो हाइड्रेटिंग टोनर होता है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके देता है, और हाइड्रेटिंग टोनर को लगाना बड़ा आसान है। उसको आपने अपने हथेली पर लेना है, फेस पे लगाना है और थोड़ा थोड़ा जेंटल मसाज करते हुए उसको पूरी के पूरे फेस पे और नेक में इवनली स्प्रेड कर देना है। इसके मुकाबले में जो दूसरा टोनर है जिसको हम एस्ट्रिंजेंट टोनर कहते हैं, उसको लगाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट टोनर का काम है आपकी स्किन को और साफ करना और एक्सफोलिएट करना। तो उसको आप अगर अपनी हथेली पे लेंगे तो काफी कंसंट्रेटेड होता है, आपकी हथेली पे एलर्जी कर देगा, आपके पाम पे इरिटेशन कर देगा। तो उसको आपने कॉटन टिप पे लेना है और उसके बाद आपने उसको धीरे धीरे पूरे फेस पे फैलाना है। जो दूसरे टाइप का टोनर है जिसको हम एस्ट्रिंजेंट टोनर कहते हैं, वो आपकी स्किन की आउटर लेयर को भी साफ करता है। लेकिन आज से 2020-2021 तक मोस्टली टोनर जो एस्ट्रिंजेंट के नाम से आते थे उनमें अल्कोहल होता था, लेकिन आजकल अल्कोहल इन सब टोनर से हट गया है। सारे अच्छे प्रोडक्ट से अब अल्कोहल जा चुका है। तो आप जब भी एस्ट्रिंजेंट वाला टोनर ले रहे हैं तो ये देख लीजिए कि उसमें अल्कोहल ना, क्योंकि अगर अल्कोहल होगा तो आपके पीएच को बैलेंस नहीं करेगा और आपको ड्राई स्किन, एलर्जी और दूसरी तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा परेशान करेंगे। तो टोनर का टोटल ड्यूरेशन जो हमारे हम स्किन पे जो भी करेंगे वो अराउंड 1 मिनट का होना चाहिए। तो 1 मिनट की क्लेंजिंग हो गई, 1 मिनट का टोनर हो गया। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बारे में काफी लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत उसकी मार्केटिंग होती है, उसको कहते हैं सीरम। देखिए, सीरम जो होता है वो आपके जितने भी विटामिन सी या एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं हाइलुरोनिक एसिड वाले, उनकी बड़ी ही कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। काफी महंगे होते हैं सीरम, छोटी छोटी बॉटल बड़ी बड़ी महंगी महंगी आती है। अब इनको अगर आपने लगाना है तो क्यों लगाना है और कैसे लगाना है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो जो भी आपने सीरम लगाना है वो सीरम इस बेसिस पे लगाना है कि आप अपनी स्किन के अंदर क्या चीज कर रहे हैं। क्या आप स्किन को और ब्राइट करना चाहते हैं तो विटामिन सी के सीरम लगते हैं। अगर आपके फेस पे एजिंग आ रखी है, फेस थोड़ा सा ढीला हो गया है, झुर्रियां आ गई हैं, तो ऐसे केस में हम हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स देते हैं। तो जब इन सीरम को हमने यूज करना है तो वो हमारी स्किन टाइप के होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बात जाननी बहुत जरूरी है। अब इनको लगाना कैसे है और लगाने की कितनी मात्रा होनी है। देखिए, जब सीरम आप लगाते हैं तो उसको यूजुअली आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपके लिए डिसाइड करे तो बेस्ट है। मैं आपको बिगनर्स के लिए कितना आप कुछ गाइडलाइंस देख सकते हैं उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, मोस्टली सीरम्स के अंदर एक ड्रॉपर आता है, तो उस ड्रॉपर की एक ड्रॉप आपके 1/4 फेस के लिए होती है। 1/4 फेस हम कैसे बांटते हैं, लेफ्ट चीक, राइट चीक, वो एक एक ड्रॉप लगता है, और आपका माथे पे एक ड्रॉप लगता है और आपके नोज और चिन पे बाकी बचा हुआ ड्रॉप लगता है। तो टोटली आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपने 4 ड्रॉप्स ही लेने। 4 ड्रॉप्स में लेके पहला ड्रॉप आप अपनी फिंगर पे डालेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात इस चीज में क्या है कि जो आपका जो ड्रॉपर है वो आपके हाथ को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि टच करेगा तो वो कंटेमिनेट हो सकता है। अब सीरम को अगर हमने अपनी फिंगर पे लिया, एक ड्रॉप लिया और उसको धीरे धीरे पूरे के पूरे चीक में 5 से 10 सेकंड का ही जेंटल मसाज किया। ना इससे कम करना है ना इससे ज्यादा करना है। ध्यान हमने क्या रखना है कि ये अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाए, अच्छी तरह से पूरा फेस का जो एरिया है उस पर लग जाए। कुछ सीरम्स जो थोड़े से कम कंसंट्रेटेड होते हैं उनमें हो सकता है कि और अमाउंट लगाना पड़े, पर ज्यादातर सीरम में अगर आप एक ड्रॉप से ज्यादा अपने 1/4 फेस पे लगा रहे हैं तो वो वेस्टेज है। दूसरी बात होती है कि काफी लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सीरम हमने मॉइस्चराइजर से पहले लगाना है कि बाद में लगाना है। देखिए, जब आप सीरम को किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे स्किन को ब्राइट करना है या आपने अपने जो स्किन है उसको रिपेयर करना है, तो वो आपने टोनर के बाद ही लगाना है। जब आपने टोनर लगाया, उतना फेस को साफ किया या क्लेंजर और उससे साफ किया, जो लोग टोनर नहीं यूज करते वो फेस को क्लेंजर के बाद आपने अपना सीरम लगाना है। वो ऐसा क्यों है
क्योंकि जो सीरम है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे हैं वो आके आपकी स्किन पे लग जाते हैं। अगर हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो मॉइस्चराइजर पहले अगर लगा लें तो मॉइस्चराइजर के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, तो अगर वो पहले स्किन की सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो सीरम आके अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। कुछ लोग बाद में भी यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि बाद में सीरम लगाने का क्या कॉन्सेप्ट कई लोग फॉलो करते हैं। तो हमने 5 से 10 सेकेंड एक ड्रॉप के हिसाब से अपने फेस में 4 ड्रॉप सीरम शुरुआत में यूज करना है। तो सीरम अब हमने लगा लिया। अब चौथी जो चीज हमने लगानी है वो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को लगाने के लिए भी हमें 1 या 2 मिनट ही चाहिए होते हैं, पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि मॉइस्चराइजर बहुत सारे आते हैं, कुछ जेल में आ रहे हैं, कुछ फोम में आ रहे हैं, कुछ क्रीम में आ रहे हैं, कुछ लोशन में आ रहे हैं। तो हमने कैसे देखना है कि हमारी स्किन को क्या सूट करता है। जनरल जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं कि अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है या सेंसिटिव है तो हम जेल यूज करते हैं, और अगर आपकी ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो हम ऑयली या क्रीमी वाला मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर को यूज करने से पहले आपकी स्किन को के लिए वो सूटेबल है कि नहीं है ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर यूज करते हैं या खरीदते हैं तो उससे पहले मेरी सलाह यह है कि अपने फेस के एक छुपे हुए एरिया पे एक पैच टेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा लगा के उसको आधा पौना घंटा लगा के छोड़ दीजिए, ताकि आप ये देख लें कि आपको कोई उससे इरिटेशन वगैरह तो नहीं होती है। तो अब हमने जो मॉइस्चराइजर लगाना है उसको कैसे लगाना है और कहाँ कहाँ लगाना है। मोस्टली हम जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपने फेस के, अपने नेक के और चेस्ट के एक्सपोज पार्ट में लगाते हैं, ताकि आपकी स्किन जो है पूरा दिन हाइड्रेटेड रहे। जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि जब आप लगा रहे हो तो आपके हाथ का जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ होना चाहिए। मॉइस्चराइजर को नीचे करके नहीं लगाना होता। ये इसलिए होता है ताकि आपका जो फेस है वो लिफ्ट अप रहे। ये एक जनरल प्रिकॉशन है। आप जो भी स्किन के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं उनको जेंटल मसाज करते हुए आपने ऊपर और बाहर की तरफ ही लेके जाना है। मॉइस्चराइजर में सबसे ज्यादा जो ध्यान करने वाली चीजें हैं कि मॉइस्चराइजर अगर आपकी स्किन के साथ सूटेबल नहीं होगा तो आपके मुहासे या पिंपल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब किन मॉइस्चराइजर से पिंपल ज्यादा होते हैं, किन से कम होते हैं, इसके लिए अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको एक ही वर्ड टाइप करना है, कोमिडोजेनिक, COMEDOGENIC। तो कोमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स आपके अगर मॉइस्चराइजर में हैं तो आपके मुहासे होने के और पिंपल होने का चांस काफी बढ़ जाता है अगर आप वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन काफी अगर आपकी स्किन लेट सपोज एक्स्ट्रा ड्राई है तो हो सकता है कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स उसके अंदर कोमिडोजेनिक हो। तो इसीलिए जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर लें और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा मॉइस्चराइजर लेना चाहिए तो बेटर ये है कि आप अपने जो लोकल डर्मेटोलॉजी के या स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे जाके प्लीज सलाह लें, क्योंकि अगर आप अच्छी डॉक्टर की निगरानी में अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपको अपनी फ्लॉलेस स्किन लेने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। तो अब 1 से 2 मिनट का हमारा क्लीनर हो गया, 1 से 2 मिनट का हमारा टोनर हो गया, 5 से 10 सेकेंड का सीरम हो गया और उसके बाद 1 से 2 मिनट का मॉइस्चराइजर हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे सन प्रोटेक्शन पे या सनस्क्रीन के यूज पे। तो सन प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो सनस्क्रीन है। काफी लोग सनस्क्रीन के नाम जानते हैं, बहुत सारे सनस्क्रीन के टाइप्स हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि उनको सनस्क्रीन के बारे में काफी चीजें पता है, लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बारे में और क्यों लगानी चाहिए और लगाते हुए लोग क्या ज्यादा गलतियां करते हैं मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, सनस्क्रीन लगानी क्यों जरूरी है। सनस्क्रीन लगानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं जब वो हमारी स्किन पे पड़ती हैं वो तो कहीं हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। जब वो स्किन को डैमेज करती हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, उस पर स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके अंदर रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और कुछ केसेस में तो स्किन कैंसर्स भी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से हो जाते हैं। तो इन यूवी रे से बचाने के लिए सनस्क्रीन आ गई। अब सनस्क्रीन का आया तो SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी लोगों ने देखना शुरू किया। लोगों को ये लगता है कि जितना बड़ा सन प्रोटेक्शन फैक्टर होगा उतनी ज्यादा देर तक वो सनस्क्रीन चलेगी। अनफॉर्चुनेटली ये बात गलत है। देखिए, अगर आपकी सनस्क्रीन SPF 35 की है तो अराउंड 97% वो यूवी रेस को ब्लॉक कर देगी। अगर वो 50 SPF की है तो वो 98% ही यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करेगी, और जो अगर 100 SPF की भी आप ले आओगे तो वो 99% ही यूवी रेड्स को ब्लॉक करेगी। और इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा महंगी अगर सनस्क्रीन ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेटर सन प्रोटेक्शन मिल रही है।
दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सनस्क्रीन लेते हो तो आपने उसको एक एडिक्वेट अमाउंट में लगाना है, एक ठीक मात्रा में लगाना है। तो नॉर्मली 1 चम्मच का 1/4 पार्ट या आपकी फिंगर्स के ऊपर जितनी 2 फिंगर्स के ऊपर जितनी सनस्क्रीन आती है, एक बार में आपके फेस के लिए उतनी सनस्क्रीन काफी होती है। तो इस सब के लिए लोगों ने काफी रिसर्च कर रखी है, पर ये जनरल कंसेंसस है कि अगर आप 50 एसपीएफ की सनस्क्रीन भी बहुत थोड़ी सी लगाओगे तो वो आपको रिजल्ट 5 एसपीएफ कर देगी। तो सनस्क्रीन काफी लोग काफी कम लगाते हैं। दूसरी बात, कोई भी सनस्क्रीन आपने ले ली हो, आपको उसको 2 या 3 घंटे के बाद दोबारा रीअप्लाई करना बहुत जरूरी है, और खासकर अगर आपको पसीना आ रहा है तो ये और भी जरूरी है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बार बार अपनी सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो सनस्क्रीन का जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो चला जाता है। तो अगर आप ज्यादा देर के लिए बैठे हैं, आपको सन का एक्सपोजर है, तो सनस्क्रीन आपने बार बार लगानी है। दूसरा मिसकंसेप्शन लोगों का ये है कि अगर मैं घर पे बैठा हूं तो मुझे सनस्क्रीन की क्या जरूरत है। देखिए, यूवी लाइट्स तो हर जगह से आ रही हैं, आपकी एलईडी लाइट से भी आ रही हैं, आपके दरवाजे से नीचे से लाइट आ रही है, आपके विंडो से लाइट आ रही है, आपके घर के सामने की बिल्डिंग है उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है। तो ये लाइट में भी यूवी रेडिएशन है। तो इससे, क्योंकि आप घर में ज्यादा टाइम तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इन यूवी रेडिएशंस का इफेक्ट से भी अगर आपको बचाना है तो आपने अपने घर में जो है सनस्क्रीन लगा के रखनी है। घर से बाहर निकलने से 10 से 15 मिनट पहले आपने सनस्क्रीन लगानी है। और ये बात जरूरी है कि आपकी जो स्किन टाइप है उसके लिए सूटेबल ही आपको सनस्क्रीन लगानी है। देखिए, सनस्क्रीन जो होती है वो बहुत अलग अलग कॉस्ट में आती है, और लोगों को ये लगता है कि अगर हम महंगी सनस्क्रीन लेंगे तो हमें ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, सनस्क्रीन के अंदर एसपीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कितनी कंसिस्टेंसी से सनस्क्रीन को लगा रहे हैं, हर 2-3 घंटे में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा महंगी सनस्क्रीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई एसपीएफ सनस्क्रीन खरीदने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा जरूरी है कि हर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद सनस्क्रीन को लगाते रहिए। दूसरी चीज जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, आजकल बहुत से मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो कहते हैं कि हमारे में भी एसपीएफ है, हम भी सन प्रोटेक्शन करते हैं। देखिए, उन प्रोडक्ट्स में एसपीएफ है तो सही, पर मोस्ट ऑफ द टाइम उन प्रोडक्ट्स में एसपीएफ इतना ज्यादा नहीं है कि वो आपकी सनस्क्रीन को रिप्लेस कर सके। तो अगर आपने वो प्रोडक्ट लगाने हैं तो लगाइए, लेकिन आपकी एक सनस्क्रीन जिसको आप रेगुलरली यूज करते हैं उसका इस्तेमाल आपने कम नहीं करना। इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। तो देखिए, आज हमने 5 चीजों के बारे में बात की जो हमारे मॉर्निंग केयर में होनी चाहिए। उसके अंदर पहली चीज होगी क्लेंजर, जो आपने 1 से 2 मिनट के लिए यूज करना है। फिर टोनर, वो भी 1 से 2 मिनट के लिए यूज करना है। सीरम 5 से 10 सेकंड के लिए लगाना है। उसके बाद मॉइस्चराइजर, वो 1 से 2 मिनट के लिए, और घर से बाहर निकलने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आपने सनस्क्रीन लगानी है। इन सबको आपको प्रॉपरली स्प्रेड करना है। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स को यूजुअली अवॉइड करना है, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स, और अगर आप प्रोडक्ट्स को मिला के करते हैं तो उनके अंदर वो बराबर नहीं मिल पाते कई बार। तो इस वजह से पूरी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन के मामले में कई बार नहीं हो पाती। और अब फाइनली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ लोग सीरम बाद में भी लगाते हैं, उसका क्या लॉजिक है। देखिए, होता क्या है कि जब सीरम आप लगाते हैं तो आपके फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो और ब्राइटनेस आती है। तो कई लोग क्या करते हैं, जब वो तैयार हो जाते हैं, अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया, और उसके बाद वो अपना मेकअप का प्रोडक्ट लगाते हैं। तो जब मेकअप के प्रोडक्ट के ऊपर काफी लोग सीरम को हाइलाइटर की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेकअप के ऊपर जब उसको लगाते हैं तो वो आपको एक इंस्टेंट ग्लो दे देता है। ये एक हर किसी में आता है रिजल्ट, किसी में आता है रिजल्ट, किसी में नहीं आता। तो आप पे ये चीज चलती है या नहीं चलती, ये तो आपने खुद ही डिसाइड कर लेना है। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो आज हमने जाना कि हमारा मॉर्निंग केयर रूटीन क्या होना चाहिए एक अच्छी ग्लोइंग स्किन के लिए। दोस्तों, इसी के साथ सिर्फ यही चीज कंप्लीट नहीं हो जाती, हमें एक नाइट केयर रिजीम भी बनाना पड़ता है। उस पे हम एक और नया वीडियो लेके आएंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अगर इस चैनल पे दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही और अच्छी जानकारी लेके आऊंगा। इस बात के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।